हेलो बच्चों, PCl5 और ल्यूकास टेस्ट वाली जो रिएक्शंस हैं उनमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में अपन को थर्ड स्टार्ट करना है आज PCl3। ठीक है भाई, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? PCl3। ठीक है, अब हमारे को एल्कोहल लेना है, PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है और बनाना है RCl। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स याद रखना H3PO3, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे मैकेनिज़्म में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, हमको क्या पूछेंगे? कोई भी रिएक्शन दे देंगे और वहाँ से हमारे को बैलेंस करना और पूछेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ 3 लगा देना और यहाँ 3 लगा देना, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके एग्जांपल्स बनाने हैं तो आर की जगह कुछ भी ले लेना, एथेनॉल, मेथेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, कुछ भी ले सकते हैं अपन। मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, मैकेनिज़्म। ठीक है, ये हमारा ROH, ये लोन पेयर, और ये हमारा PCl3। सबसे पहले क्या होगा? फास्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर शिफ्ट होंगे। ये लोन पेयर शिफ्ट हुए। अब लोन पेयर शिफ्ट होंगे तो उस कंडीशन में अब क्या होगा? फास्फोरस की वैलेंसीज इनकम्प्लीट हो जाएगी। वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए इधर से लोन पेयर आया तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये निकाल दिया अपन ने Cl माइनस। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे को? ROH। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और फास्फोरस और 2 क्लोरीन रिमेन रह गए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर Cl माइनस जो बाहर निकला है वो Cl माइनस अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो वो अनस्टेबल होगा। अब उसको इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। अब इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए अब इसको ऑप्शन क्या है? या तो हाइड्रोजन से खींचे या आर से खींचे। देखो PCl5 में अपन ने हाइड्रोजन से लिए थे। क्यों क्यों लिए थे हाइड्रोजन से? तो याद रखना, हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म जनरेट होती है। अगर बाई प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर भी HCl होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते? यहाँ से H प्लस को निकालते और Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते? HCl बना लेते। लेकिन देखो बाई प्रोडक्ट्स में HCl नज़र आ रहा है क्या? तो बाई प्रोडक्ट्स के अंदर HCl नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है कि रिएक्शन की कैसे हो रही होगी, ऐसा वो हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस तरीके से रिएक्शन चल रही होगी तो ये प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे को HCl नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब H से उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए होंगे। ऑक्सीजन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? तो हम बात करेंगे वो तो R से लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो R के ऊपर चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? R से, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा और R के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में रिएक्शन कर देंगे, लेकिन देखो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन जब करवाई होगी तब उस कंडीशन में वो इन्वर्जन बना होगा, है ना। इन्वर्जन यानी कि बैक साइड से अटैक किया, इस साइड से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि रिएक्शन में पहले से OH प्रेजेंट है ना। तो इस कंडीशन में इसने बैक साइड से अटैक किया होगा और हमारे को जो प्रोडक्ट मिला होगा वो इन्वर्जन मिला है। और इन्वर्जन मिला है इसका मतलब अटैक बैक साइड से होगा। पहले रिएक्शन होती है, उसके बाद में जो मैकेनिज्म है वो प्रिडिक्ट होती है। याद रह जाएगी बात। अब इसके लिए देखो किसी को ब्लेम करने की अपन नहीं कर सकते कि सर इसमें कैसा क्या कॉन्सेप्ट वगैरह, तो हमारे को सिर्फ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और उसके अकॉर्डिंग कैसे मैकेनिज्म है वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ से H प्लस निकालते तो ज़्यादा इजी रहता, आर नहीं निकालते, आर से इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? H प्लस पर जब हाइड्रोजन जब पड़ा हुआ है तो भैया मैकेनिज्म में हमारे बाई प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे HCl नहीं है ना। अगर HCl होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को यहाँ से HCl की फॉर्म में ये निकालना होता, लेकिन हमारे बाई प्रोडक्ट्स के अंदर H3PO3 और RCl ये दोनों ही मिले जब हमने रिएक्शन करवाई। तो अब रिएक्शन के अंदर HCl है नहीं तो H प्लस का अटैक होगा नहीं, है ना भाई। तो उस कंडीशन में ये क्या बन गया हमारे को? RCl। ठीक, और पीछे क्या बच गया बताओ?
एच पी के फास्फोरस के ऊपर 2 क्लोरीन, और ये लग गया OH, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो था वो तो ख़त्म हो गया। तो क्या मिल गया हमारे को, PCl, ये Cl और ये लगा दिया मैंने OH। याद रखिएगा बात, ये हुई एक स्टेप। अब फिर से क्या होगा, एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं हमने, 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन को निकालेगा। एक ROH और रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन को निकालेगा। और इस फास्फोरस के ऊपर कितने OH हो जाएंगे, तो ये OH, एक और H, एक और OH। वो स्टेप देखते हैं। ठीक है भाई, अब एक और OH आकर रिएक्शन करेगा, इसका फिर से लोन पेयर इसको फिल करने के लिए जाएगा, तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि अब फास्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ये लिख दिया अपन ने, Cl- बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से वही रिएक्शन हो रही है, पॉजिटिव, ये H, ये फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये OH। ठीक है, फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं खींचेगा, क्यों, क्योंकि बाई प्रोडक्ट के अंदर HCl नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई अपने को, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमारे को ये ध्यान रखना है कि बाई प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म बन रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन R के खींचेगा, RCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये लगा दी मैंने RCl। ठीक है, और ये पीछे क्या बच गया हमारे पास, फास्फोरस, एक OH, ये दूसरा OH, और एक तो क्लोरीन है ही है। फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, फिर से RCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, ROH के साथ, सॉरी ROH के साथ एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी। फिर से वही कार्यक्रम होने वाला है, फास्फोरस के ऊपर अटैक होगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो। ठीक है भाई, अब ऑक्सीजन डोनेट तो कर देता है और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर R के ऊपर से वो पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R जो निकला वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या मिला देगा हमारे को, RCl। यहाँ लिख देता हूँ RCl। ठीक है, और क्या मिल जाएगा हमारे को, अब मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग पॉज करके उतार लेना। और क्या मिल गया हमारे को, POH, OH और OH। ठीक है, क्या मिल गया, H3PO3। लेकिन H3PO3 की स्ट्रक्चर ये होते नहीं, अब इसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होके और क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना लोन पेयर देगा और हाइड्रोजन इसके ऊपर शिफ्ट होगा। केवल रीअरेंजमेंट करवाना है हमारे को, OH, ये OH, डबल बॉन्ड O, और ये फास्फोरस के H। याद रह जाएगी बात, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी रह सकती है, 5 भी रह सकती है, तो उसका अकॉर्डिंग है। क्लियर, तो ये रीअरेंजमेंट से क्या निकल गया हमारा, H3PO3, और 3 मॉलिक्यूल किसके निकल गए हमारे, RCl के। और रिएक्शन जो हो रही है उसको ये मैकेनिज्म सेटिस्फाई भी कर रही है, तो ये प्रूव हो गया कि ये जो मैकेनिज्म है ये इसको सेटिस्फाई करती है, तो ये इसी की मैकेनिज्म है। क्लियर, अब हमारे को क्या क्वेश्चन पूछेगा, PCl3 और PCl5 से तो अपन ने रिएक्शन करवा दी, अब वो बोलेगा कि PBr ले एक बार, PBr3, और एक बार ले PI3। ठीक है, एक बार रिएक्शन करवाओ PBr5 और PI5। भाई जैसे PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई ना, वैसे के वैसे यहाँ से भी पूछेगा कि कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो याद रखना, PBr5 और PI5 के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे को एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है भाई, लेकिन PBr3 और PBI3 के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन ये भी हमारे को प्रिपेयर्ड नहीं मिलेंगे, बने बनाए लेब के अंदर होते नहीं है, इनको बनाना पड़ता है फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा के, और फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के अपने को PI3 तो मिल सकता है, PBr3 मिल सकता है, लेकिन PBr5 और PI5 के साथ रिएक्शन अपने को नहीं करवानी। ठीक है, प्रोडक्ट सेम रह जाएंगे, PBr3 हो जाएगा, यहाँ पर RBr आ जाएगा, PI3 हो जाएगा, और यहाँ पर RI आ जाएगा। याद रह जाएगी बात। तो ये PCl3 के साथ रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब फोर्थ अपने पास रिएक्शन कौन सी आ रही है, SOCl2, एल्कोहल की लास्ट रिएक्शन, जिससे अपन और एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है भाई, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है डार्जन
डार्जन्स रिएक्ट या डार्जन मेथड, डार्जन रिएक्शन बोल दो, डार्जन मेथड बोल दो, एक ही बात है। ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है। अभी अपन देखते हैं, देखो रिएक्शन लिख के कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों कह रहे हैं इसको अपन। तो भैया ROH प्लस SOCl2 ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे को मिलता है एक तो RCl, एक मिलता है SO2 और एक मिलती है HCl। ठीक है, रिएक्शन करवा के देखा अपन ने, मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। अब इसमें से जो SO2 है वो हमारे को गैसियस स्टेट में मिलती है तो ये एस्केप हो सकती है। HCl जो होती है वो भी गैसियस स्टेट में होती है, वो भी अपने को एक्सेप्ट वो एग्जिस्ट हो सकती है, बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अपने को बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑल बाई प्रोडक्ट, जितने भी बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो सब कैसे हैं, तो वो सब गैसियस स्टेट में हैं। ऑल बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस। अब ये भी बाई प्रोडक्ट गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल गया, ये भी प्रोडक्ट बाई गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल गया, तो पीछे कौन बच गया, खाली RCl। ठीक है, तो ये जो RCl है वो प्योर स्टेट में है, हमारे को किसी से भी सेपरेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एस्केप कर गए हैं। याद रह जाएगी बात। इसलिए इस रिएक्शन ऑफ मेथड को और प्रिपरेशन ऑफ मेथड को बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इन सब की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, NCERT में, CBSE में, NCERT में इनकी मैकेनिज्म वगैरह इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन मैं केवल और केवल आपको मैकेनिज्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो अपने को इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ये प्रोडक्ट्स के बारे में अपने को कन्फ्यूज़ करेंगे। तो हमारे को वहाँ पर पता नहीं रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रिटेंशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। PCl5 में है तो सॉलिड में क्या हो रहा है, गैसेस स्टेट में क्या हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो याद रखो, अपने दिमाग में रहना चाहिए, रिटेंशन इन्वर्जन समझ में आना चाहिए। बाई चांस कभी कोई पूछ ले, अपने को पता होना चाहिए रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो रही, तो वो भी अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन उलझना नहीं कि बाई प्रोडक्ट्स में तो अपने को कुछ मिल नहीं रहा और अपन उसकी मैकेनिज्म में अपन उस बाई प्रोडक्ट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि पहले रिएक्शन होती है और उसके बाद में क्या बनती है, उसकी मैकेनिज्म बनती है। ठीक है भाई, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये SOCl2 की स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इन चारों में से, तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देकर ललचाएगा, और ललचाएगा तो क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जैसे ही खींच के रखेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज सल्फर का ऑक्सीजन से देखा नहीं गया है ना, इसको दया आ गई। अब इसकी दया आ गई तो ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को सल्फर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो भैया दया तो कर दी, कोई बात नहीं, अच्छा किया दया करना, लेकिन दया करने के चक्कर में खुद के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव आ गया, सल्फर के तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अगर उसने खींचा है ऑक्सीजन ने, तो एक ऑक्सीजन ने खींचा तो दूसरे ऑक्सीजन ने दे दिया कि चलो मेरे भाई ने अगर आपको तकलीफ़ दी है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं ही कर देता हूँ, चलो। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। याद रह जाएगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर है वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में ट्रांसफ़र होगा, और पाई बॉन्ड में ट्रांसफ़र होगा तो अब सल्फ़र की वैलेंसी बढ़ने वाली है। अब सल्फ़र की वैलेंसी बढ़े तो या तो इस बॉन्ड को तोड़े या क्लोरीन में से दोनों किसी एक को बॉन्ड तोड़े। अगर ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो वापस वहीं आ गए भाई, क्या मतलब रहा फिर कुछ कराने का। ठीक है, तो यहाँ पर H भी लगाना अपने को, यहाँ पर H। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तो ये तोड़ेगा नहीं, किस बॉन्ड को तोड़ेगा, सल्फ़र, तो क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ेगा, और क्या निकल जाएगा हमारा, Cl-। ठीक है, अब Cl- निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ क्या, अरे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी है। अब उसको ख़त्म करने के लिए ये अपने R से इलेक्ट्रॉन लेवे या H से इलेक्ट्रॉन लेवे, तो चलो अपनी रिएक्शन के ऊपर, तो रिएक्शन के अंदर देखो ROH ये लिखा हुआ अपन ने, SOCl2 लिखा हुआ, RCl गिव्स RCl SO2 और HCl। बताओ HCl अपने को नज़र आ रहा है। अब रिएक्शन के अंदर अगर HCl है तो मैकेनिज्म भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो ये क्या कहेगा कि भैया ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होगा
और यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया होगा, और ये जो H प्लस है ये Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, HCl, और ये जो HCl है वो हमारे प्रोडक्ट में मिल भी रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन की मैकेनिज्म इसी तरीके से हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बन गया, ये इसकी स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से बनाना क्योंकि अब कॉम्प्लिकेशन हो गया वहाँ पर। R ऑक्सीजन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो ये आ गया इसके ऊपर लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गया तो बताओ पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो सल्फर, बताओ ये सल्फर, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये लगा दिया अपन ने डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन तो चला गया और पीछे कौन बच गया, ये क्लोरीन। बोलो भाई बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब अगली स्टेप के अंदर फिर से ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड आ गया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देखकर ललचाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर इस ऑक्सीजन को दया आएगी, भाई वाह ठीक है मेरे भाई ने उससे तेरे से ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचा, तब चलो मैं दे देता हूँ तेरे को, तो ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और खुद के इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में क्या चार्ज ले लेता है ये, गलती में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। और बताओ ये लोन पेयर गया तो ये लगा दिया अपन ने डबल बॉन्ड S, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसने, फिर से लगा दिया अपन ने क्लोरीन। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए R से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि और दूसरी जगह से तो जगह है नहीं। अगर एक और H होता तो यहाँ से H निकाल के यहाँ से Cl निकाल के एक HCl और निकाल देते, लेकिन H तो है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो R से ही आने वाले हैं। अब R से इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन का चार्ज तो खत्म हो जाएगा लेकिन R निकल जाएगा प्लस की फॉर्म में। वहीं उसी टाइम पर एक मैकेनिज्म और चल रही है इसके अंदर, ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र होंगे, और बॉन्ड में ट्रांसफ़र होंगे तो सल्फ़र की वैलेंसी बढ़ेगी, सल्फ़र की वैलेंसी बढ़ेगी तो एक किसी न किसी बॉन्ड को कम करना चाहेगा, और एक बॉन्ड को कम करना चाहेगा तो निकलने वाला कौन है भैया, क्लोरीन ही है। अब जिस समय पर यहाँ से R प्लस निकल रहा, R अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, उसी कंडीशन में यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर भाग रहा होगा, सॉरी लेकर भाग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड आ रहा है तो ये अपने लेकर भाग रहा है, ये अपने छोड़कर भाग रहा है। इसी कंडीशन में यहाँ से बैक साइड से अटैक होगा R के ऊपर और ये निकल जाएगा हमारे को क्या, RCl। याद रह जाएगी बात। बचे हुओं की स्ट्रक्चर बनाओ, ये बॉन्ड तो टूट गया तो बचा कौन, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये सल्फ़र, क्लोरीन तो गया, ये डबल बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये निकल गई अपनी SO2। ठीक है, अब ये SO2 निकल गई बाहर, बताओ बाई प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर भी SO2 गैस निकल रही है तो ये SO2 हो गई। ठीक है भाई, और बताओ ये जो RCl है कार्बोकेटाइन तो बना नहीं, क्योंकि सेम प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है। कार्बोकेटाइन बनता तो अपन कहते हैं कि वो इन्वर्जन भी हो सकता था, रेसिमिक मिक्सचर बन सकता था, लेकिन बैक साइड से अटैक हुआ तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। याद रह जाएगी बात। तो ये हमारी रिएक्शन SOCl2 के साथ, चार तरीके की रिएक्शन पढ़ी अपन ने। सबसे पहले ल्यूकास, जिसके अंदर अपन HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। दूसरी रिएक्शन पढ़ी अपन ने PCl5 के साथ। थर्ड रिएक्शन पढ़ी अपन ने PCl3 के साथ, और फोर्थ रिएक्शन पढ़ी अपन ने SOCl2 के साथ। ये अल्कोहल की 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है भाई, अब हमारे को क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो एक हमारे को ल्यूकास टेस्ट से अपने को रिएक्शन को पूछ सकता है कि अगर हमारे को 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, अब इसके एग्जांपल में लिखूँ तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये OH। 2 डिग्री का एग्जांपल लिखूँ तो ये CH3, ये CH3, यहाँ पर H और ये OH। 1 डिग्री का एग्जांपल लिखूँ तो ये CH3, ये CH2 और ये OH 1 डिग्री। तो ये हमारे को इमीडिएट टेस्ट देगा, ये 5 से 10 मिनट लगाएगा। अब ये रूम टेम्परेचर पर नहीं देगा। अब हमारे को क्या पूछेगा कि क्या हम ल्यूकास टेस्ट से एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या। तो भैया ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या कार्बोकेटाइन जहाँ पर स्टेबल है वहाँ पर हमारे को क्या करेगा, ये टेस्ट देगा, वरना ये टेस्ट अपने को यहाँ पर एथेनॉल और मेथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं देगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो भैया जब एल्कोहल पढ़ेंगे तब बताएंगे।
याद रह जाएगी बात, ये अब ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था, उस क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, जिसके अंदर अपन ने इसको ल्यूकास टेस्ट के लिए, और अपन ने कहा था ये और ल्यूकास टेस्ट देगा, ठीक है भाई। 3-4 स्ट्रक्चर बनाई थी ना, और फिर मैंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट गिव पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 डिग्री लिख दिया था, वो 1 डिग्री ही है, ठीक है भाई, क्योंकि 1 डिग्री के अकॉर्डिंग ही अपने को और ल्यूकास टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से सोचें तो अपन क्या कहेंगे, ये अपना ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। लेकिन ये ल्यूकास टेस्ट देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अपने को बेंजीन रिंग उसको स्टेबल करती है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना, बाकी सब ठीक है, ठीक है भाई। जय हिंद।